हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड, मैं आज व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ शाम 3 बजे से। हुआ ये कि मैं लाइब्रेरी चली गई थी मॉर्निंग में 8 बजे, तो पापा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे वहाँ 12 बजे मैं वहाँ से वापस आ गई थी। फिर मैंने दवाई ली और थोड़ा रेस्ट किया, जिससे मैं अब थोड़ा बेस्ट फील कर रही थी। तो मैंने सोचा अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरी तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे कल मेरे मामा के प्रोग्राम था, तो वहाँ पर पूजा का, तो मुझे वहाँ पर जाना था। इसलिए वहाँ से गए आए और थोड़ा सा रूटीन ऐसा बना हुआ है कि बस घर का काम किया और पढ़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा इधर उधर जाना हो जाता है तो थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो अब हमारे एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग कोशिश करें कि जहाँ पर आपका जाना ज़रूरी नहीं है वहाँ पर जाना अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो एक दिन पहले हमें तैयारी करनी होती है और फिर एक दिन जाते हैं वो पूरा दिन लग जाता है और दूसरे दिन भी हमारा काम बढ़ जाता है, तो 3 दिन हमारे ख़राब हो जाते हैं। मैं भी नहीं जा रही थी लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं वहाँ पर गई। और शादी के बाद तो हमारे मतलब हो ही जाता है। अगर शादी से पहले हम कहीं भी नहीं जाते हैं तो इतना फील नहीं होता, लेकिन शादी के बाद लड़कियों को जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं कहीं पर। तो जितनी भी लड़कियां मेरे चैनल से जुड़ी हुई है, मैं उनको एक ही बात बोलूँगी कि आप जितना हो सके, अगर आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो आप जितना हो सके कोशिश करें कि आप शादी से पहले ही अपना बेस्ट दें। और क्योंकि होता ही है कि शादी से पहले हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हम कहीं जाए या नहीं जाए, और कुछ जिम्मेदारी नहीं होती। हम जब चाहे पढ़ने बैठ सकते हैं। अगर हमारा सुबह का मॉर्निंग में अगर अच्छे से पढ़ाई होती है तो हम मॉर्निंग में पढ़ाई पढ़ सकते हैं, और शाम को टाइम पढ़ाई अच्छी होती है तो हम शाम को पढ़ सकते हैं। लेकिन शादी होने के बाद ऐसा नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग में घर का काम हो जाता है और शाम को भी घर का काम हो जाता है, तो उन सब को करने के बाद ही हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। और बच्चे होने के बाद तो वैसे भी अगर वो स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। अगर वो स्कूल नहीं जाते तो पूरा दिन उन्हीं बच्चों के इधर उधर में ही लग जाता है। हमारी जिम्मेदारियाँ डबल ट्रिपल हो जाती है। तो जितने भी हैं लड़कियां, वो कोशिश करें कि शादी से पहले आप जितना अपना 100% दे सकती है पढ़ाई को, तो आप अपना उतना 100% दें। आप लोगों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडी को दें, क्योंकि लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी वैल्यू तभी है जब आप अपने पैरों पर खड़े हो। आज का टाइम ऐसा ही है, आज के समय ही ऐसा है कि लड़कियों के लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनकम सोर्स ज़रूर ढूंढिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए उत्कर्ष की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैराथन क्लास देख रही थी। वो 5 घंटे की मैराथन थी। उसमें क्या होता है कि ऑल ओवर पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लिया जाता है, जिससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. फ्रेंड, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि आज पेपर में बहुत ही कम टाइम बच रहा है, 10 दिन ही बच रहे हैं और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। 2 दिन वैसे ख़राब हो गए और आज भी नहीं हो पाए। लेकिन मैंने सोचा कि जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं अपना करती हूँ, क्योंकि अगर दिमाग ख़राब कर लेने से तो कौन सा पढ़ाई हो ही जाएगी। तो मैंने अपनी स्टडी फिर कंटिन्यू करी और मैंने
उत्कर्ष की मैराथन क्लास देखी मैंने। ये चैनल की बेस्ट बात ये है कि ये जो सर है अनिल सर हिंदी में पढ़ाते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है और हमने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाता है। तो इसलिए मैं उनकी जितनी भी मैराथन वगैरह यूट्यूब पर देख लेती हूँ। वैसे पेपर फर्स्ट की मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैंने KVS मदान की जो बुक है उससे ही पढ़ के मैंने पेपर फर्स्ट तैयार किया है। UGC के पेपर फर्स्ट के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें मॉक लगाने चाहिए या फिर लास्ट टाइम मैराथन वगैरह देख लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ। जैसे ही वो सर पोल देते हैं आंसर के लिए, तो मैं अपना रजिस्टर होता है उसमें लिख लेती हूँ आंसर कि मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। फिर देख लेती हूँ कि उनका कौन सा बताते हैं, फिर वो अच्छे से जो समझा देते हैं वो समझ लेती हूँ। और बुक को भी साथ रखती हूँ क्योंकि बुक में भी मैं देख लेती हूँ कि कैसे क्या बता रहे हैं। ऐसे मैं अपना पेपर फर्स्ट तैयार कर रही हूँ। पेपर फर्स्ट मेरा इतना ज़्यादा कुछ बेस्ट नहीं है। सो मैंने और आपको बताऊं कि मैंने जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम ये पूरी डायरी मैंने पेपर सेकंड का रिवीजन किया था। उस टाइम पूरी डायरी लिख के रिवीजन कर के पूरी डायरी भर दी थी। और एक रजिस्टर है वो हाफ वो रजिस्टर मैंने भर दिया था लिख के याद करके। लिखने से क्या होता है हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, तो मैं अपना लिख के ही याद करती हूँ। ये पूरी डायरी मैंने भर दी थी। You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run. सो मैंने 5 घंटे की जो मैराथन क्लास थी उसको स्पीड में बढ़ा के देख लिया था अपना। और अब मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ रही थी। अब जो पेपर सेकंड है उसको पढ़ रही थी। और यहाँ पर पेपर सेकंड में मैं यूनिट 3 और 4 का रिवीजन कर रही थी। मैं इस टाइम कोई भी नया मैटर नहीं ले रही हूँ, या मेरे कुछ जो टॉपिक या कोई बुक रह गई है तो मैं उसको छोड़ ही दिया है। जो टॉपिक मेरे रह गए उनको मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। और कोशिश कर रही हूँ जो पढ़ा हुआ है उसका ही मैं रिवीजन कर रही हूँ बार बार, क्योंकि अब इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो मैं नया कुछ भी पढ़ पाऊँ। सो आप लोग भी कोशिश करें कि नया कुछ ना पढ़े इस टाइम। आपका जो भी पढ़ा हुआ है, अगर आपका थोड़ा भी पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करें। नए के चक्कर में अगर आपने 10 दिन में जो भी पढ़ा हुआ है वो भी आपका रह जाएगा, तो उन चीज़ों का रिवीजन ज़रूर करें। नया कुछ भी देखने की कोशिश ना करें। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। You found the one, you should never give her up. I think it's the way life